एक जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया के 3 बच्चे थे। रानू चिड़िया ने लाल मिर्ची की खेती की थी। रानू चिड़िया लाल मिर्च को ले जाकर बाजार में बेचती और उसी से अपने घर का राशन पानी चलाती। रानू चिड़िया के पड़ोस में एक कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। उनका एक बेटा था बंटी। बंटी बहुत ही शरारती था। वह जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को परेशान करता था। एक दिन रानू चिड़िया घर पर नहीं थी। तब वह रानू चिड़िया के घर आया और रानू के बच्चों से कहने लगा, अरे तुम लोग कितने गरीब हो, मैं तो बहुत अमीर हूँ। मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें सिर्फ सूखी रोटी खिलाती है। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला गया। शाम को जब रानू खेत से आई तो रानू की बेटियां बोली, माँ आप हमें सूखी रोटियां क्यों खिलाती हैं? बगल में जो रानू गौरी आंटी रहती है, उनका बेटा बंटी हमारे यहाँ आया था। कह रहा था कि उसकी मम्मी उसे रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। हमें भी अच्छा अच्छा खाना खाना है। रानू बोली, बेटा हम गौरी आंटी कितने अमीर नहीं हैं। हमारी मिर्ची भी बाजार में कम बिकती है। जो हमारे पास है उसे ही खा लो। हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन रानू रानू की बेटियां कुछ ना बोली और चुपचाप रोटियां खाने लगी। दूसरे दिन रानू गौरी के घर गई और गौरी से बोली, देखो बहन, आपका बेटा हमारे घर जाकर हमारी बेटियों को गलत बातें सिखाता है। उसके अंदर हमारे लिए नफरत पैदा करता है। गौरी बोली, देखो रानू, हमारा बेटा बहुत सीधा साधा है। तुम उस पर गलत आरोप लगा रही हो। तुम्हारी बेटियां ही बहुत दुष्ट हैं। रानू कुछ बोली नहीं और चुपचाप वहाँ से चली आई। दूसरे दिन जब रानू बाजार बाजार ले जाकर मिर्ची बेच रही थी, तभी वहाँ पर गौरी आती है और कहती है, रानू हमें 1 किलो मिर्ची दे दो। तो रानू जब मिर्ची 1 किलो देने लगती है तो गौरी कहती है, रानू आज मैं पैसा लाना भूल गई हूँ, कल पैसा ले लेना। रानू बोली, गौरी बहन मैं उधार नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरी छोटी सी दुकान है। अगर मैं उधार दूँगी तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊँगी? गौरी को रानू की बातों का बहुत बुरा लगा। गौरी चुपचाप अपने घर आ गई और कालू कौवा से कहने लगी कि कालू जी, आज मैं बाजार गई थी, मैं घर पर पैसा भूल गई। मैंने रानू से उधार मिर्ची मांगी तो रानू ने देने से मना कर दिया। कालू बोला, अरे गरीब चिड़िया की इतनी हिम्मत, उसने उधार मिर्ची देने से मना कर दिया। अब कल मैं उसके खेत में जाकर उसकी सभी मिर्ची काट डालूंगा। यह सब कालू का बेटा बैठकर सुन रहा था। दूसरे दिन रानू के खेत में रात में कालू कौवा गया और सारी मिर्ची काट डाला। रानू जब सुबह खेत में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सारी मिर्ची के पेड़ कटे हुए हैं। रानू रोने लगी। रानू ने सभी कटे हुए पेड़ों से मिर्ची तोड़कर लाई और शाम को उसे ले जाकर बाजार में बेचा। जब शाम को वह वापस आई तब उसने सारा हाल अपने बच्चों को बताकर रोने लगी। रानू की बेटियां बोली, माँ यह काम जरूर गौरी आंटी का होगा, उन्होंने ही हमारी मिर्ची का पेड़ काटा होगा। रानू बोली, जाने दो बेटा, हमें दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। रानू की बेटियां बोली, माँ चलो अब की बार हम अपने घर के आंगन में ही मिर्ची का पेड़ लगाएं जिससे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। रानू बोली, तुम लोगों ने सही सलाह दी बच्चों। अब सभी लोग मिलकर आंगन में मिर्ची का पेड़ लगाएं और मिर्ची उगाने लगे। अब उनकी मिर्ची के पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था और सभी अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी प्रेस करिएगा ताकि सबसे अच्छी कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।